हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। लेट्स स्टार्ट। जो अल्कीन है, हमने देखा था अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसकी वजह से वो बहुत सारे रिएक्शन शो करता है। कौन कौन सी रिएक्शन है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन क्या होता है। ओके, एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हम देखने वाले हैं सेकंड हमारा जो अल्कीन केमिकल रिएक्शन दिखाता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत जगह पे हमने देखा था कि अल्कीन सब्स्टिट्यूशन कैसे परफॉर्म करता है। तो एक तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड वन हमारा ऑक्सीडेशन के बारे में भी पढ़ेंगे हम। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ये सारी रिएक्शन कौन करता है, ये सारी रिएक्शन हमारी अल्कीन शो करता है। पॉलीमराइजेशन, तो ऐसी पूरी जो रिएक्शन है ये हमारा अल्कीन शो करता है। तो एक एक करके हम हर एक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन क्या होता है। ओके, इनकी ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन है। तो बेसिकली हाइड्रोजनेशन जब मैं बोल रही तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि मैम क्या बताने वाली है। मैम हमें बताने वाली है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन रिएक्शन है, इसमें क्या एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड कर रहे, इसलिए तो हमने कहा इसे कि ये हमारा हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है अल्कीन में? अल्कीन में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा हाइड्रोजनेशन का ही है। क्या है हाइड्रोजनेशन? मतलब हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, दैट मीन्स H2 का एडिशन करते हैं। आप हाइड्रोजन बोलो या फिर डाई हाइड्रोजन बोलो। क्लियर? तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं, सिंपल सा, मैं पहले लूंगी कुछ अल्कीन। ओके, हम लेंगे अल्कीन और फिर फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये सब हमने प्रिपरेशन के वक्त भी पढ़ा था, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। क्या क्या हम लेंगे, क्या लिया हमने? लिया अल्कीन। अब मैं इसमें क्या किसका एडिशन कर रही हूँ? ऑफकोर्स हाइड्रोजनेशन है, दैट मीन्स उसमें हमारा जो हाइड्रोजन है वो ऐड होगा। तो हमने क्या ऐड किया? हमने ऐड किया हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ये किसके प्रेजेंस में होता है? देखो वैसे तो देखा जाए ये रिएक्शन बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? ये एक तरह की स्लो रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज करते हैं। कौन कौन से कैटलिस्ट हम इसे यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे निकल, या फिर हम यूज करेंगे प्लैटिनम, या फिर हम यूज करेंगे पैलेडियम। ये तीन तरह के जो हमारे कैटलिस्ट है वो हम हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं। तो हम लेंगे अल्कीन। जब मैं अल्कीन का रिएक्शन करवाऊंगी डाई हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, आप तीनों में से कोई भी ये कैटलिस्ट ले सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। और क्या होगा, देखो हमें पता है डबल बॉन्ड मतलब क्या। जब भी हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास एक आता है पाई बॉन्ड, एक आता है सिग्मा बॉन्ड। ये बेसिक सब आते हैं। तो हमेशा कौन ब्रेक होता है? इजीली ब्रेक होने वाला जो हमारा ब्रेक होता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, और जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इसकी रिएक्शन होगी, ये ब्रेक होते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ब्रेक होगा तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और ये H2 क्या करेगा? ये H2 फटाक से आके यहाँ पे अटैक करेगा। एक H यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक H यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कैसे होगा? लेट्स सी। तो देखो क्या हुआ, स्टार्ट करते हैं। CH3 CH हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे CH2। तो ये H2 क्या किया? एक H2 यहाँ पे आके अटैच हो गया और एक H2 हमारा यहाँ पे आके अटैच हो गया। क्लियर हुआ? तो क्या बना हमारा? इथेन से हमारा बन गया इथेन। समझ में आया कैसे हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है अल्कीन? ओके, नाउ हम देखेंगे कि हाइड्रोजनेशन में
आपको थोड़ा थोड़ा आपका हाइड्रोजनेशन याद आ रहा होगा जब हमने प्रिपरेशन पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें हमने अल्काइन से एल्कीन बनाया था। इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा अल्कीन कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन शो करता है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हमारी रिएक्शन हो गई एडिशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? ओके, आपको ऑलवेज याद रखना है, एक नोट डाउन करके रखो, पॉइंट टू बी नोटेड। हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या नोट रखना है हमें, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कैसी प्रोसेस होती है, हाइड्रोजनेशन जो एडिशन की प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है। ओके, ये स्लो प्रोसेस है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसे हीट देना पड़ता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये एक स्लो प्रोसेस है, तो इसलिए हम इसमें यूज करते हैं कैटलिस्ट। कौन कौन से, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, आपको तो वो यूज करना ही है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। ओके, तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए जब भी हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन और उसमें हाइड्रोजनेशन। तो क्या याद रखना चाहिए, ये तो स्लो प्रोसेस है, बट साथ में क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से आप अलग अलग अल्कीन के एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हेलोजिनेशन। नेम इटसेल्फ इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है हेलोजिनेशन। जब भी हम बोलते हैं हेलोजिनेशन मतलब क्या, हेलोजिनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन ना, सिंपल से यही मतलब है ना हेलोजन का। हेलोजिनेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब इसमें होता क्या है, लेट्स सी। बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है, इसमें जो मेरा हेलोजन है, अब कौन कौन से हेलोजन है ये तो हमें पता ही है, इतना तो हमने पढ़ा ही है। कौन कौन से हेलोजन है, हमारा फ्लोरीन हो गया, हमारा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ये जो भी हमारे हेलोजन है, ये क्या होते हैं, ये जो हमारे हेलोजन है, अगर मैं इसको वर्ड में बताऊं तो ये जो मेरे हेलोजन है, ये ऐड होते हैं अल्कीन के साथ। किसके साथ ऐड होते हैं, ये होते हैं ऐड हमारे अल्कीन के साथ। और जैसे ही हमारे ये अल्कीन के साथ ऐड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, बेसिकली हेलोजिनेशन रिएक्शन में जो भी मेरे हेलोजन है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये अल्कीन में ऐड होकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे विसिनल डाइहैलाइड। अभी विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है ये तो आपको पता ही है, हमने इसका देखा था। विसिनल डाइहैलाइड मतलब हमारा जो हेलोजन है वो उस कार्बन पे अटैच होता है जो एक दूसरे के एडजेसेंट पे हो। क्लियर, ये सब तो हमें पता था, ठीक है। अब इसमें करते क्या, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू उसमें एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली मैं लेती हूँ मैंने लिया एक इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, मैं इसका रिएक्शन करवा दूँ अपने हेलोजन के साथ, तो हेलोजन कोई भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने लिया Br2। इंस्टेड ऑफ राइटिंग Br2 में Br भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, देखो इसका रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं CCl4। तो अगर CCl4 के बारे में आपको बताऊं तो CCl4 क्या है, CCl4 जो है वो हमारा एक तरह का नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है ये, एक तरह का नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज, कि कभी हमें पता चला MCQ में पूछा तो हमें पता होना चाहिए। तो क्या होगा, मैंने एक इथीन लिया, क्या है ये मेरा इथीन है। फिर हमने लिया डाइब्रोमाइड, उसका ऐड करवाया। ऐड करवाने के बाद मैंने एक रिएजेंट लिए, कैटलिस्ट लिया, जो कि क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या बनाएगा, सिंपल साइज ओवरऑल रिएक्शन में होता क्या है, ये जो मेरा Br है वो हमारा जो प्यारा सा Br है, ये Br हमारा करने वाला है अटैक। जैसे ही अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनने वाला है CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी CH2 है, एक Br आ जाएगा हमारा इस साइड, एक Br आ जाएगा मेरा इस साइड। क्लियर, अंडरस्टूड, सेम। तो होता क्या, आपको Br के साथ भी रिएक्शन मिलेगा, आप क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन देख सकते हो। ओके, यही रिएक्शन अगर मैंने यहाँ पे Cl लगाया होता, क्लोरीन तो भी आपको क्या मिलता, बस सिर्फ डिफरेंस इतना आता
CCl4 के प्रेजेंट में सिर्फ डिफरेंस क्या होगा हमारा, हमारा डिफरेंस होगा ये जो CH2 है, Br की जगह पे आगे आएगा Cl। लेकिन आप कभी भी आयोडीन के साथ भी रिएक्शन नहीं देखोगे। आयोडीन हमारा ऐसे टाइप की रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। रीजन क्या है? रीजन है इसका रिएक्टिविटी। क्या है मेरा? रिएक्टिविटी की वजह से। अब रिएक्टिविटी की वजह से कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो अगर आपको पता हो, लेट्स सी, अगर आपको पता है तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, ये सब क्या जा रहे हैं, हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी वो क्या होती है, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। okay. तो जिसकी वजह से मेरा आयोडीन कैसा एलिमेंट हो गया, मेरा आयोडीन एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, लीस्ट रिएक्टिव। इसे जनरली ये हमारा ऐसा रिएक्शन जिसमें डायहाइड्राइड वाला रिएक्शन शो नहीं करता है। ओके, क्या कहता है आपको याद रखा। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसका देख रहे हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन में क्या होता है, लेट्स सी, हम लिखते हैं एडिशन शॉर्ट फॉर्म में ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब होता है HS ग्रुप। ठीक है, बेसिकली करते क्या है, लेट्स सी, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूंगी कि एग्जैक्ट होता क्या है। तो हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्शन होती है, इनमें क्या करते हैं हम, इसमें बेसिकली हम लेते हैं हमारा एक अल्कीन। क्या लेंगे, हम लेंगे अल्कीन। अब इस अल्कीन का किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हम इस अल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमने इसका रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा अल्काइल हैलाइड। क्या देने वाला है ये हमें, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब होता है RX ग्रुप। क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर होगी तो अच्छे से। नाउ लेट्स सी, आपको याद रखना है हाइड्रोजन हैलाइड के केस में अगर मैं रिएक्टिविटी जब मैं पूछती हूँ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, अल्काइल हैलाइड में ज्यादा। हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी कौन दिखाता है, सबसे ज्यादा हमारा रिएक्टिव होता है HI, उससे कम होगा HBr और उससे भी कम होगा हमारा HCl। ये मेरा क्या है, ये मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ओके, फॉर नॉलेज, हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होता है, हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हमारा होता है HBr और फिर हमारा होता है HCl। क्लियर हुआ? ओके, अब हम देखेंगे कि ओवरऑल हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं और कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, ये कैसे समझ में आता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक मैं न्यू स्लाइड लेती हूँ। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या है मेरा एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH3। क्या है ये हमारा 3 कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसका नाम रखेंगे तो, क्योंकि 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम लिखेंगे प्रोटीन। ओके, अब मैं इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रही हूँ, मैं इसका रिएक्शन करवा रही हूँ HBr के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाया मैंने, सिंपली मैंने इसका रिएक्शन करवाया HBr, जो कि क्या होता है हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्लियर हुआ? तो क्या होगा, बेसिकली हमारे 2 तरह के प्रोडक्ट देखने मिलेंगे। कितने टाइप के प्रोडक्ट हमें देखने मिलेंगे, हमें देखने मिलेंगे 2 टाइप के प्रोडक्ट। कौन कौन से, वो 2 टाइप के प्रोडक्ट। सबसे पहला या तो ऐसा हो सकता है, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा ऐसा बने CH। देखो क्या होगा, बेसिकली मेरा डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, मेरा डबल बॉन्ड ब्रेक हो, एक मिनट, CH2CH, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड था। लेट्स सी, बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है,
ये ब्रेक होकर क्या बनाता है, ये ब्रेक होकर बनाता है सिंगल बॉन्ड। तो ये बनेगा, जैसे ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा एक एच आएगा इस पे अटैक करेगा और एक बी आर इस पे अटैक करेगा। तो ये क्या बना, ये बना CH3, ये बनेगा CH, इधर आएगा अटैचमेंट हमारा बी आर का और ये हमारा बन जाएगा CH3। क्लियर इतना। एक प्रोडक्ट हमारा ऐसा बनेगा। इसका हम अगर नेमिंग करना चाहे बाद में करते हैं। सेकंड प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, सेकंड प्रोडक्ट हमारा ऐसा बन सकता है CH2 और CH3। इसमें CH2 क्या अटैच रहेगा, CH2 अटैच रहेगा हमारा, CH2 पे हमारा ब्रोमीन अटैच रहेगा। तो ये दो तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। बट इसमें से मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, तो अगर आपको अभी कोई नॉलेज नहीं है फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो फर्स्ट वाला है वो क्या है हमारा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है ये हमारा एक तरह का मेजर प्रोडक्ट है। और ये कैसा है, ये हमारा एक तरफ का माइनर प्रोडक्ट है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम किसे प्रायोरिटी देते हैं, हम प्रायोरिटी हमेशा मेजर प्रोडक्ट को देते हैं। बट मैम आपने डिसाइड कैसे कर लिया कि ये मेजर होगा ये माइनर होगा, हमें भी सिखाओ। मैंने बोला ऑफकोर्स पूरी दुनिया एक प्रूफ पे डिपेंड करती है, अगर प्रूफ नहीं तो हम नहीं बोल सकते कि ये मेजर है ये माइनर है। लेट्स इसका नेम क्या होगा, अगर हम इसका नाम करें तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा हमारा, सेकंड नंबर पे हमारा आएगा ब्रोमो। 3 नंबर की कार्बन है तो इसलिए क्या लिखते हैं हम प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हम लिखते हैं N2 ब्रोमो प्रोपेन। और सेम ये में इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1 ब्रोमो प्रोपेन। सॉरी माइनर एक माइनर प्रोडक्ट और ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। यहाँ पे क्या था हमारा CH2 ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, वैलिड भी है, कि मैम इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट आपने डिसाइड कैसे किया, कोई पैरामीटर होगा। मैं बोलूँगी ऑफकोर्स पैरामीटर है। तो वो पैरामीटर क्या है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो पैरामीटर को हम बोलते हैं मार्कोनी-कॉफ रूल। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें एक रूल बताया जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि वेदर हमारा कौन सा प्रोडक्ट क्या है, मेजर है, कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। अब ये मार्कोनी-कॉफ रूल कैसे बना, ये एक ही इसी क्वेश्चन से डेवलप हुआ जो अभी आपने मुझसे किया कि मैम आपने कैसे डिसाइड किया कि जो मेरा बी आर है, क्या ये जो हमारा बी आर है, एक मिनट उसको अंडरलाइन करते हैं। आपने कैसे डिसाइड किया कि ये जो हमारा बी आर है ये मिडल में अटैच होगा कि ये हमारा बी आर का जो पोजीशन है जो अटैचमेंट होगा वेदर ये जो हमारा कार्बन है उसके लास्ट में अटैच होगा। एक क्वेश्चन तो ये है कि जो मेरा बी आर है यहाँ पे ये लास्ट में अटैच होगा, ये ऐसा केस है, या फिर हमारा जो बी आर है वो कार्बन के मिडल अटैच होगा। दोनों में से कौन सा कंडीशन होगा मैम, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। तो मैं बोलूँगी कि इसी को डिसाइड करने के लिए हमने कौन सा रूल बनाया है, हमने बनाया है मार्कोनी-कॉफ रूल। ओके, तो अगर आपके अगर ये हमें पता है कि किसी भी रूल के पीछे का पर्पस क्या है तो उसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो मार्कोनी-कॉफ रूल का पर्पस क्या है, क्यों उसे लॉन्च किया, कि एटलीस्ट मुझे ये पता चलना चाहिए जो मेरा ब्रोमीन है उसी के लास्ट में अटैच होगा या मिडल में अटैच होगा। इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रूल बनाया गया है, मार्कोनी-कॉफ रूल। तो सिंपल सा इस रूल में होता क्या है। अब मार्कोनी-कॉफ जो रूल है उसमें आप एक बात याद रखो। कौन सी वो बात है, मार्कोनी-कॉफ रूल का एक डेफिनेशन है, ये बोलता है मार्कोनी-कॉफ रूल स्टेट कर रहा है कि जो मेरा नेगेटिव पार्ट है, कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, लेट्स सी, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गेट अटैच। पहले मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या बोला, नेगेटिव पार्ट जो हमारा होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल
गेट अटैच टू दैट कार्बन, ये उस कार्बन को अटैच होती है, गेट अटैच टू दैट कार्बन एटम which have less number of hydrogen atom, which have less number of hydrogen atom। क्लियर हुआ? स्टेटमेंट क्या है? सिंपल से हमारा स्टेटमेंट ऐसा है, जो नेगेटिव पार्ट होगा, आप जिस भी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो, क्या बोला मैंने, आप जिस भी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, क्या होगा, उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो ऐसे कार्बन आइटम पे आप अटैच करोगे जिसके पास क्या होना चाहिए, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। क्लियर है? ये जो की पॉइंट आपको याद रखना है, नेगेटिव पार्ट उस एडिंग मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन, उस कार्बन आइटम के ऐसे हाइड्रोजन पर अटैच होना चाहिए जहाँ पे मेरा हाइड्रोजन नंबर लेस है। क्लियर है? ये मार्कोनिकॉफ रूल का डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है जैसे कि अभी हमने देखा, सेम वही हम लिखते हैं, लेट्स सी क्या है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। क्या अटैच किया हमने अटैच किया HBr। ओके, अब इसका दो प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन से है वो दो प्रोडक्ट? फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो मेरा यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, मेरा एक Br अटैच होगा और मेरा यहाँ पे बनेगा एक CH3। सेम सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन हमारा बनेगा CH3 C, क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। इसके अब की बार क्या करेंगे, अब की बार हम ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हमारा हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को अटैचमेंट करेंगे इधर और इस Br को अटैच करने वाले ही यहाँ पे। क्लियर हुआ इतना? तो क्या बनाएगा? अभी बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? तो जो फर्स्ट वन है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट? रीजन यही है, स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अब जो भी H ऐड हो रहा है ना, जो भी मेरा नेगेटिव पार्ट है, अब H प्लस है Br माइनस है, इतना तो हमें पता है। तो क्या बोल रहा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, जो नेगेटिव पार्ट है हमारा जो ऐड हो रहा है वो उस कार्बन आइटम पे अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब इसमें ब्रोमीन किस पे अटैच है? ब्रोमीन उस कार्बन पे अटैच है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एक ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जबकि इस केस में क्या है, इस केस में इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, फिर उसमें ब्रोमीन अटैच है। तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है मार्कोनिकॉफ रूल को? ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जो भी नेगेटिव पार्ट है, आप जो भी एलिमेंट को आप ऐड करना चाहते हो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या होगा, उसका नेगेटिव पार्ट आप उस हाइड्रोजन, उस कार्बन के एटम पे अटैच करोगे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर हुआ? ओके, अब इसका मैकेनिज्म क्या? बोलोगे मैम ये हमें समझ में कैसे आएगा? तो लेट्स सी, एक मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी वही जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें क्या ऐड कर रहे थे हम ऐड कर रहे थे HBr। अब HBr HCl कुछ भी ऐड कर सकते हो। HBr ऐड कर रहे थे तो HBr क्या करता है, H प्लस Br माइनस फॉर्म करता है, इतना तो हमें पता ही है। जो मेरा HBr है वो क्या करता है, वो H प्लस Br माइनस फॉर्म करता है। तो जो मेरा H प्लस है, जब ये H प्लस बनाएगा, H प्लस क्या है, H प्लस हमारा एक तरफ का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। H प्लस एक तरफ का क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो होगा क्या, मेरा जो प्रोडक्ट बनना था, अभी हमने जो बनाया पीछे, क्या बनाया हमने, इसमें से हम लोग ये हमने रिएक्टेंट लिया था, इसको हम लिखते क्या लिया था हमने लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये था हमारा क्वेश्चन, इससे हम बना रहे थे। ये जो मेरा रिएक्टेंट है, इस पे क्या होगा, मेरा H प्लस ग्रुप आके अटैक करने वाला है। कौन अटैक करेगा, मेरा H प्लस ग्रुप आके अटैक करेगा। अब जब मेरा ये H प्लस ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा तो अटैक करने का 2 कंडीशन होगा। कौन कौन सा वो 2 कंडीशन बनेगा, एक तो वो ऐसे अटैक कर सकता है,
CH3 CH2, मतलब यहाँ से वो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक जगह पे H ऐड होगा मेरा, एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा इस कंडीशन में, मेरा H यहाँ पे ऐड होगा, CH2 बन जाएगा, और मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ अटैच होगा। सेकंड कंडीशन क्या बन सकता है? सेकंड कंडीशन बन सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि CH3 CH2 क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इस टाइम पे क्या होगा, मेरा एक H यहाँ पे अटैच होगा और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आके अटैच होगा। ठीक है, अभी क्या बना है, ये बनाया मेरा कार्बोकटाइन। ये कार्बोकटाइन होता है ना, तो कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है? तो अगर मैं आपको रिएक्टिविटी बताऊँ, अगर आपको ये बात आपको याद होगी, आपको ये नोट भी कर लेना है। क्या नोट कर लेना है? हमें ये नोट कर लेना है, क्या नोट करेंगे हम? रिएक्टिविटी कार्बोकटाइन की। जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकटाइन, तो आपको हमेशा याद रखना है सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। क्या इतना और आपको याद रहेगा? कार्बोकटाइन में कौन ज्यादा जो हमारा स्टेबल है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मैंने आपको पहले बताया था। तो अब आप मुझे बताओगे, अब आप लोग मुझे बताओगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। ऑफ कोर्स ये जिस कार्बोकटाइन बना ये मेरा प्राइमरी है, क्योंकि इस पोजीशन पे कार्बोकटाइन बना, ये कौन सा कार्बन है? मेरा सेकेंडरी कार्बन। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल हमारा सेकेंडरी कार्बन होगा, इसीलिए H+Br- होगा। तो कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव अटैक करेगा, तो ये Br- क्या करेगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। दैट्स वाई हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 C+H Br। अभी आप फिलहाल के लिए प्लस भूल जाओ, रिएक्शन हो गया हमारा, और क्या बनेगा? CH3। तो देखो सेम प्रोडक्ट बना, यही मेजर प्रोडक्ट, दैट्स वाई ये मेजर होता है। तो रीजन समझ में आया, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे कि क्यों ऐसा होता है। तो आपको सिंपल से याद रखना है, मैकॉनिक रूल में लेस नंबर, आपका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो ये सारी बातें हमने आज के लेक्चर में देखी। आपको हेलोजनेशन रिएक्शन में भी एक चीज याद रखनी है। क्या नोट करना है आपको? लेट्स सी, इसको भी याद रखते हैं। ये जो रिएक्शन है आपका, जो आपका रिएक्शन है वो कब होता है? इस अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़, ये पूरा सिलेबस हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अगर एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन देखोगे इसमें आपको दिखेगा टेस्ट ऑफ सैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। हम ये जो हमारा रिएक्शन हम कब यूज करते हैं? जब हमें अनसैचुरेशन क्या करना है, हमें अनसैचुरेशन टेस्ट करना है। अब क्या होता है बेसिकली, जब मेरा किसी भी ये इसमें क्या अटैच हो रहा है? ब्रोमीन अटैच हो रहा है। तो अगर आपको पता होगा ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी कलर की गैस होती है हमारी ब्रोमीन? ब्रोमीन हमारा ब्राउन कलर गैस है। तो सेम मैंने किसी भी कंपाउंड को अगर ब्रोमीन के सोल्यूशन में मिक्स किया, अगर मेरा जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर है वो क्या हुआ? वो डिसअपियर होना स्टार्ट किया। क्या डिसअपियर होना स्टार्ट किया? उसका ब्राउन कलर। अगर वो डिसअपियर होगा मेरा कलर, तो मैं क्या समझ जाऊंगी? मैं समझ जाऊंगी कि जो मेरा जो एलिमेंट है, जो मेरा कंपाउंड है वो कैसा है? वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन उस पर आकर अटैच हो गया, तभी तो वो डिसॉल्व हो गया। और अगर डिसअपियर नहीं हुआ, कलर उसका अपीयर है, तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड नहीं। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। तो आई होप आज का लेक्चर आपने बहुत इंजॉय किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, जहाँ तक कि मैंने आपको मैकेनिज्म, एग्जाम्पल सब कुछ देकर समझाया। अभी हमारे एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज और बचे, पर हम इनसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हर वो जरूरतमंद बच्चों के पास ये कंटेंट मिले जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, सो फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।